हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तारीख 27 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम मैथ के अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराएं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसलिए आज हम रेलवे ग्रुप डी तारीख 27 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम आईडी से आप यहां जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है, जिससे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक पी, क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या करिए, ए, बी और सी। ए कितना 40 मिनट में, बी कितना 20 मिनट में, सी कितना 30 मिनट में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 120 हुआ। 4 तेई 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12। अब इसको सॉल्व करिए। बोला जा रहा है जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले 9 मिनट में विलयन की कुल मात्रा निकाल लीजिए। ठीक, कुल मात्रा जब निकालेंगे 6 4 10 3 13 गुणे 9, 13 नवा कितना हो गया, 117 हो गया। अब बोला जा रहा है 9 मिनट के बाद टैंक के विलयन क्यू का अनुपात। तो क्यू का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए, बी पाइप से क्यू का डिस्चार्ज हो रहा है, तो 9 गुणे 6 कितना हो गया, 6 नवा 54 हो गया। अब इसका अनुपात पूछा जा रहा है, क्यू का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 54 बटे 117। 54 जब सॉल्व करेंगे 6 13 कितना आ गया, 6 बटे 13। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की समय का 8/5 गुना है। उसके शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसके बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सोनिया का विवाह के समय का आयु मान लीजिए। विवाह के समय आयु कितना हो जाएगा, आयु हो गया x। ठीक, अब बोला जा रहा है उसकी वर्तमान आयु उसकी समय। अब सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, तो विवाह के वर्तमान आयु उसकी क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु। जब उसकी 15 वर्ष पहले शादी हुई थी, उसको वर्तमान आयु x + 15 हो जाएगी। ठीक, अब बोला जा रहा है उसकी वर्तमान आयु क्या है, x + 15 है। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय क्या है, x है। शादी के समय का 8/5 गुना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5x + 15 × 5 = 75 बराबर 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो 75 बराबर कितना हो जाएगा, 3x। 3 से काटिए तो ये कितने बार में चले जाएगा, 25 बार में, तो 25 हो गया। तो उसका विवाह के समय क्या आयु था, 25 वर्ष था, और वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी, 25 + 15 कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 40 वर्ष। सोनिया की आयु आ गई। अब बोला जा रहा है विवाह के समय बहन की आयु पहले निकाल लीजिए। ठीक, विवाह के समय बहन की आयु तो कितना हो जाएगा, उसके बहन की आयु उस समय कितनी थी, सोनिया की आयु 25 वर्ष। 25 में से 8 उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी, -8 कितना आ जाएगा, 17। अब उसकी वर्तमान आयु, उसके बहन की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। वर्तमान आयु जब निकालेंगे आप, तो 17 प्लस का 15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 32 वर्ष। आंसर कितना हो गया, 32 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, दिया है P
3 माइनस 3p² प्लस 3p 3q स्क्वायर प्लस का q³। 6 है p की वैल्यू और q की वैल्यू -3 है। सबसे पहले आप मान रखिए। अब देखिए आप यहीं से कॉमन ले लीजिए। पहले इन दोनों में देखिए p² कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचा, p - 3 बचा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो यहाँ पे हो गया p + q। ऐसे करने से आपको आसान पड़ेगा। ये देखिए 3q² प्लस q³, इसमें क्या कॉमन है, q² कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + q। अब देखिए आपको आसान हो गया। अब p की जगह रखिए 6 का स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में p की जगह 6 - 3 प्लस 3 हो गया। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 6 है। q की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 हो गया। प्लस q की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर। जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। q की वैल्यू क्या है, -3। अब सॉल्व करिए। 6 6 के 36 गुणे 6 में से 3 गया 3 प्लस 6 में से 3 गया 3 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 3 - 3 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो गया। 6 18 8 1 3 3 9 1 10 108 3 3 9 तो कितना आ जाएगा 117। इसका आंसर क्या हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। tan थीटा बराबर दिया है 12/5। ठीक, सेक थीटा की वैल्यू अब आप निकाल लीजिए। देखिए tan थीटा लाल बटे कक्का से निकालिए, लाल बटे कक्का आसान पड़ेगा आपको, इसको रट लीजिए। तो लाल बटे कक्का ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है। देखिए tan का लंब बटे आधार, लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है, ट्रिपलेट इसका ये 13 होता है। ठीक, 5 12 और 13। सेक थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है 13, आधार क्या है 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्रतिशत पूछा जा रहा है। प्रतिशत बराबर हो जाएगा 120 का 10/40 कितना प्रतिशत है। अब सॉल्व कर लीजिए। 1/20 गुणे 40/10 गुणे का 100, 0 0 0 0 2 दूना 4 कितना हो गया 20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 20%। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया है। जो आगे शिफ्ट में आते रहेंगे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। ठीक, अब आप क्या करिए 26 छात्रों की औसत आयु निकाल लीजिए। कितनी दी है 26 वर्ष दी है। ठीक, अब इसको जब 26 में आप 26 का गुणा करते हैं तो आता है 676। ठीक, अब बोला जा रहा है यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए। शिक्षक के मतलब 26 छात्र थे प्लस एक शिक्षक भी शामिल हो गया तो उसका औसत क्या हो गया 27। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 27 गुणे 27 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 729। अब क्या करिए 729 में 676 को घटा देंगे तो आ जाएगा 729/676 तो आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 53 वर्ष। तो शिक्षक की जो आयु निकल जाएगी वो हो जाएगी 53 वर्ष। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आइए 7 देखते हैं। 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी क्या दिया है 325 मीटर बटे समय कितना दिया है 45 सेकेंड। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो यक्स रेलगाड़ी की चाल मान ली
अब वो भी बोल रहा है समान दिशा। जब भी ध्यान रखिएगा समान दिशा होता है तो वो घटता है, अगर विपरीत दिशा होता है तो वो जुड़ता है। तो x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब सॉल्व करिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले 5 से इसको काट देते हैं, 5 नवा 45, 5 छक्के 30, 5 पच्चे 25, तो कितना हो गया 65/9 बराबर x माइनस 25/18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 25/18 माइनस 65/9। ठीक, तो यहाँ से 2 से गुणा करिए और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25। x को हमने क्या किया इधर ही रखा है, इसको हमने इधर ले गया, तो ये 25/18 प्लस का 65, 2 से गुणा कर दीजिए तो इसका जो हर है वो समान हो जाएगा। तो 25/18 प्लस का 5 दूना 10, 0 1, 6 दूना 12, 130/18 कितना आ गया 155/18। ये क्या आ गया ट्रेन की स्पीड आ गई। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी। सबसे पहले तो दोनों रेलगाड़ी को जोड़ेंगे, 325 जो उसकी दूरी दी हुई है और क्या हो गया 440 मीटर बटे समय हमें निकालना है और हमें क्या दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 गुणे 5/18 प्लस का 155/18। अब सॉल्व कर लीजिए, 20 पंजे 100 प्लस 155/18, ये कितना हो जाएगा 5 4 2 6 4 3 765/x। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 765/x बराबर 255/18। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15। अब 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35। अब यहाँ काटिए, 5 एकम 5, 2 6, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15। अब 17 कितना आ जाएगा, 17 से 9 बार में कटेगा, 17 से 7 नवा, हाँ 17 नवा 6 नवा, अब 6 और 9 है, x इक्वल टू कितना हो गया 9 गुणे 6, 6 नवा 54। कितना आंसर आ गया 54 सेकेंड। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 सेकेंड। आइए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। देखिए जब भी औसत चाल पूछे आप एक फार्मूला याद रखिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूरी जो है औसत चाल में हमेशा समान होनी चाहिए। दूरी देखिए वो कहाँ गई, शॉपिंग मॉल गई, ठीक, एक की चाल से शॉपिंग मॉल जाती है और उसी चाल से वो और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, दूरी उसकी समान है, तो औसत चाल हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21, y की वैल्यू कितनी है 69, डिवाइड बाई 21 प्लस का 69। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 इंटू 21 इंटू 69, ये कितना हो जाएगा 9 1 10 0 1 6 2 8 1 9 90। अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 0, 3 सत्ते 21, 3 दहा 3 एकम 3 दहा में 30। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 14 गुणे 23 बटे 10, 14 28 चौथिया 42 2, ठीक, 14 तिया 42 2, हासिल आया 4, 14 दूना 28, 29 30 31 32, 32.2। तो इसकी औसत चाल कितनी हो गई 32.2, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 32.2 हो गई, ठीक, ऑप्शन नंबर जी।
निम्नांकित में से कौन सा अनुपात 3 संबंधी 2 के तुल्य? ऐसा अनुपात देखिए जो 3 संबंधी 2 के तुल्य है। अब आप इसको जोड़िए, 5 3 8, 8 3 11, ये 3 से नहीं कटेगा। 5 1 4, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9, ये कट सकता है। 5 2 7, ये भी। तो देखिए ये 3 से कटने वाला 18 दूना 36, 18 36, 18 तिया 54, तो ये किससे कटेगा? 18। तो 3 संबंधी 2 का तुल्य कौन है? 54 संबंधी 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 54 संबंधी 36। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 2025 के रेलवे ग्रुप डी में एमआरपी वाली, जैसे कि खरीदे और मुफ्त पाए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। सबसे पहले क्या करेंगे? मुफ्त वस्तु को ऊपर लिखिए, टोटल वस्तु को नीचे लिखिए, गुणे 100 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40% की छूट प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो गया 40%। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 सही 1/4 डिवाइड बाई 1 सही 1/4। अब क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, डिवाइड बाई 1 सही 1/4 को 4 सही 1/4 को लिख सकते हैं। 1 सही 1/4 को 4 1 4 1 5/4 लिख दीजिए। ठीक, इसको लिख दीजिए 5/10। अब आप यहाँ देखिए, 2 दूना 4 1 5/2, ठीक, माइनस 1/12। अब आप क्या करिए, इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 13/4 इसको कर लीजिए। ये डिवाइड में चल रहा है, ये काट दीजिए, 5 3 15, 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको डिवाइड में, अब 5/4 माइनस इसको काटेंगे 1/2, 1/2 हो गया। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 5 माइनस 1/6 हो जाएगा। हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब क्या बोल रहा है, अब 13/4 लिखिए। ठीक, डिवाइड बाई, अब देखिए 5/4 माइनस 1/2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 6 पंजे 30 माइनस 1, मतलब 29/6। फिर क्लोज करिए ब्रैकेट, उसके बाद 1/3 चलते रहिए। अब देखिए आगे बढ़िए, 13/4 डिवाइड बाई 5/4 माइनस कितना हो जाएगा, 29/6 चौक के 24 हो गया। देखिए 1/3 करिए। अब क्या करिए, आगे बढ़िए, देखिए 13/4 डिवाइड बाई, अब क्या इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 6 बार में 6 पंजे 30 माइनस 29 हुआ। अब आगे बढ़िए 1/3। अब इसको सॉल्व करिए, 13/4, अब इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर भाग को क्या, ये उलट जाएगा, तो 24/1 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा गुणे 3। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 6 24, 13 गुणे 6 3 18, गुणा करेंगे तो 234 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 234। ऑप्शन नंबर ए 234। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, लघुत्तम समापवर्त 1512 है। ठीक, यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे HCF गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली महत्तम समापवर्तक 18 दिया है, लघुत्तम समापवर्त 1512 दिया है, पहली संख्या 126 है और दूसरी संख्या निकालना। निकाल लीजिए, सॉल्व करिए। 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 7 यहाँ देखिए, 7 से 1512 काटेंगे तो 1512 से काटिए, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा, 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14, 1 1, 7 एकम 7, तो कितना बच गया 4, 7 6 42, कितना आ गया, दूसरी संख्या जो हो गई वो कितनी आ गई, 216। बोला है इनके बीच धनात्मक अंतर, तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कर लीजिए, तो 216 में से 126 निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 0 और 9, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। उत्तर पंचभुज के शीर्ष क्रम में P00, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए, इसको y3 मान लीजिए, इसको x4 मान लीजिए, इसको y5 मान लीजिए, y4 हाँ सॉरी, इसको x5 मान लीजिए, इसको y5 मान लीजिए। पंचभुज का क्षेत्रफल निकालता है। देखिए क्या होता है, जब पंचभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y5 प्लस x5 y1 माइनस, अब y का लीजिए, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x5 प्लस y5 x1, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मान रखते जाइए 1/2, ध्यान से रखिएगा मान को, x1 y2, x1 देखिए y2 देखिए 0 है, ये तो पहले ही 0 हो गया, प्लस x2 देखिए क्या है 6 है, और y3 क्या है 3 है, 6 त्रिक 18 हो गया। अब देखिए x3 y4, x3 कितना है 8 है, y4 कितना है 7 है, तो 7 अट्ठे 56 हो गया, ठीक। x4 y5, x4 4 है, y5 भी 4 है, 4 चौके 16 हो गया। अब देखिए y1 देखिए कितना है, ये पहले ही 0 हो गया, y2 देखिए कितना है 0, ये भी 0 है, ये भी 0 हो गया, y3 देखिए कितना है 3 है, और x4 कितना है 4 है, 4 तिहाई 12 हो गया, प्लस देखिए y4 कितना है, y4 7 है, y4 7 है, और x5 कितना है, x5 0 है, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, प्लस अब देखिए y5 कितना है 4 है, और x1 कितना है 0 है, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब आप निकालिए 1/2, इसको जोड़िए, देखिए 6 6 12 8 20, 0 का 2 हो गया, 5 5 1 6 1 7 2 9, 90 माइनस 12। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो वो 1/2, तो 90 माइनस 12 कितना हो गया 78, 90 में से 12 गया 78, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 9 18, इसका आंसर कितना हो गया 39 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, ठीक, ये नंबर दिया हुआ है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब समझ रहे हैं, किसी संख्या का बारंबार आना, एक ही संख्या का जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही बहुलक होगी। तो 90 को देखिए 1 बार 2 बार, ठीक, और कहीं दिख रहा है जी नहीं। 95 2 बार दिख रहा है, और कहीं देखिए 95 है जी नहीं। 94 को देखिए कहीं है, 94 कहीं है जी नहीं है। अब उसके बाद 85 देखिए, 1 जगह 2 जगह 3 जगह और 4 जगह। 85 84 को देखिए जी नहीं, एक ही जगह है। 83 को देखिए एक ही जगह है। 81 को देखिए 2 जगह है। 92 को देखिए जी नहीं, एक ही जगह है। 93 को देखिए नहीं। 82 को देखिए 2 जगह। 78 को देखिए जी नहीं। 79 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 76 भी नहीं। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 85, तो क्या हो जाएगा बहुलक 85। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आइए हम आपको, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ये बहुत सिंपल होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक धातु के छड़ को 3 भागों में ए बी सी के रूप में लिख लीजिए, ठीक। ए बी की लंबाइयों का अनुपात देखिए 9 संबंधी 20 है, ठीक। सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5 संबंधी। देखिए सी और बी बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जो नंबर यहाँ पर होता है वही नंबर हम यहाँ लिखते हैं अनुपात में।
जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब इसको क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। ए सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है। 11 नवा 99, 11 दूना 22, 220 हो गया, 20 पंजे 100। अब इन दोनों का अंतर कितना बोला जा रहा है, ए और सी के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो कुल लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, टोटल को जोड़ लीजिए, 99, 220, 100 और 99, तो कितना हो जाएगा, 9, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 419 की वैल्यू निकाल लीजिए, गुणे 419/1 कितना हो जाएगा, 4190। आंसर कितना हो गया, 4190। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यदि किसी संख्या के, माना संख्या, ठीक, x मान लीजिए, किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। सॉल्व कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, x/5 + 90 बराबर x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, x - x/5, 90 गुणे 5 बराबर 5x - x/5, तो इधर चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x = 9 पच्चे 45, 450, 450/4। अब इसको यहीं रहने दीजिए। उसी संख्या का 80% पूछा जा रहा है, ये जो संख्या है इसी का 80% निकाल लीजिए। 1 0 1 0, 4 दूना 8, 0 से 0, 45 दूना 90। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो गया 90। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभी तक जितने भी मैंने ग्रुप डी में क्वेश्चन किए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, लगभग एक शिफ्ट छोड़ के दूसरे शिफ्ट में जरूर पूछे गए, इसलिए हम आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराने की मैथ की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% क्या हो जा रही है, कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखिए, वॉशिंग मशीन मान लीजिए, ठीक, यहाँ वॉशिंग मशीन ले लीजिए, यहाँ टीवी ले लीजिए। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से, टीवी कीमत को 100 मान लीजिए, वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम है तो 60 मान लीजिए। ठीक, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% की बढ़ोतरी हो जाती है तो 152/100 हो जाएगा। और बोला जा रहा है टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, तो 76% जब आप कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 76, 24 4, ठीक है, 24/100, तो ये कितना आ जाएगा, 24। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया। अब 6 दूना 12, 2 1, 6 पंजे 30, 31 1 3, 6 1 कम 6, 7 8 1 9, 91.2 हो जाएगा, 91.2। अब आप क्या करेंगे, बोला है 5 वॉशिंग मशीन, तो सबसे पहले जो परिवर्तित मूल्य पूछ रहा है, तो 5 वॉशिंग मशीन मतलब 300, 2 टीवी मतलब 200, टोटल कितना आ गया, 500। 5 वॉशिंग मशीन का गुणा इसमें करिए, 2 टीवी का गुणा इसमें करिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 48 और 5 दूना 10, 0 1, 5 1 कम 5 6, 9 पच्चे 45, तो कितना आ गया, 556। अब जोड़िए, 556 और 48, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 4 1 5, तो कितना हो गया, 504। 504, तो अब इसका वृद्धि कितना हो रहा है, 4 का, 4 बटे कितने पर, 500 पर, गुणे का 100। सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 से करके देख लीजिए, 0.0, 5 8 40, 0.8% की वृद्धि हो रही है। ये एकदम कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, 0.8% की वृद्धि हुई। आप क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, देखिए 18 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने टोटल कितने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 120 आमों का विक्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा, 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 150 आमों के क्रय मूल्य के, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्रय मूल्य के 0 से 0, 3 चौक के 12, 3 पच्चे 15। SP अपॉन CP कितना हो जाएगा 5/4। दोनों का अंतर कितना आया जानते हैं आप लोग। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू का 100। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे SP 5 माइनस 4/4 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 100, तो 25%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 दूना 12, 12 कम। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में बी ए कितना करेगा एक ही दिन में, 2 दिन में दोनों कर रहे, 1 दिन में बी कर रहा है, इसका मतलब 1 दिन ए करेगा, 1 दिन बी। बी ए का निकाल लीजिए, तो ए का कितना हो जाएगा 12/1 गुणे 2, 12 दूना 24, 2 गुना काम पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 दिन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 दिन। अब देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 20। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है। शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता निकालना है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले करिए नीले ड्रम का निकालिए। तो ये हो जाएगा नीले ड्रम का मान लीजिए धारित x मान लीजिए। 1 में से 2/5 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5x। ठीक, ब्लू का हो गया। शेष बर्तन का नीले द्रव से, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से। अब ब्लैक का निकालिए। शेष बर्तन का 3/5x 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2/5x आ जाएगा। ठीक, अब बोला जा रहा है पीले द्रव का, तो येलो का निकालिए तो कितना हो जाएगा 2/5x 1 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा ये 1/15x हो गया। अब बोला है शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। वाइट का देखिए, ये जो है 1/15x ये 4.2 लीटर के बराबर है। 4.2 इंटू का 15 गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 0 3 15 30 45 15 चौके 60 61 62 63 63.0, तो कितना हो गया 63 लीटर। तो 63 लीटर ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 8900 में खरीदी गई एक वस्तु, ठीक, उसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना है, आपको इससे मतलब ही नहीं। अब आप देखिए उसका मूल्य 40, सबसे पहले आप सीपी को 100 मान लीजिए, एमपी इससे ज़्यादा 140 हो गया। ठीक, जब भी छूट प्रतिशत दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जब भी छूट प्रतिशत मिलता है तो वो एमपी पर मिलता है, जिससे आपका विक्रय मूल्य निकल जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, 5 नवा 45, 2 सत्ते 14, ठीक, 19 सत्ते 133। तो ये क्या आ गया एसपी, यही पूछा जा रहा है, कितना हो गया 33%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33%। ये इसने तो रेलवे ने जो दिया है, ये जो दिया है इसको फंसाने के लिए आपको दिया 8900 में खरीदी गई, उसका मूल्य ये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, या आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि PA बराबर इतना, PB बराबर इतना, PC बराबर इतना, PD की लंबाई सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ये इसका फार्मूला होता है PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर PB स्क्वायर प्लस का PD स्क्वायर। अब आप मान रख लीजिए PA की वैल्यू कितनी है 98 का स्क्वायर प्लस PC की वैल्यू 21 का स्क्वायर, PB की वैल्यू कितनी है 91 का स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर। अब देखिए आप क्या करेंगे, 98 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा 9604 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 91 का स्क्वायर 8281 होता है, PD का स्क्वायर 8281 PD का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 10,045 माइनस 8281 बराबर PD स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1764 बराबर PD स्क्वायर। PD का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42 का। आप देख लीजिए 4 2 दूना 4, तो किसका ऐसे भी देख सकते हैं यूनिट डिजिट से, तो 42 इसमें और कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5। तो देखिए इसको क्या करिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2/5 भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुणा कर दीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए निकालने के लिए 2/5 गुणे 542। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ठीक। अब इसको बटे 5 अब सॉल्व कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन पूछा जा रहा है। देखिए मिश्रधन का फार्मूला A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N होता है। 6800 दिया हुआ है P, 1 प्लस रेट 15/100 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0। अब ये क्या हो जाएगा 6800, 20 एकम 20, 3 23/20 गुणे 23/20, 0 0 0 0, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये हो गया 17, 17 गुणे 23 गुणे 23, तो ये आंसर हो जाएगा 8993। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, x इंटू 2 मान लीजिए। अब इसको उधर कर दीजिए, तो इसको 99/100 लिख सकते हैं, माइनस 33 तिया 99/100 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद माइनस 55/20 गुणे 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ से हमको लग रहा है 11/100 कॉमन कर लिया जाए, तो 11 9 99 माइनस 9/4, और ये हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस था तो इधर जाएगा, तो प्लस 11 5 55/20। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 11/100 2x है यहाँ पर, देखिए 20 हो गया, सॉल्व कर लीजिए, तो 20 9 दूना 18, 180, 4 5 20, 9 5 45 प्लस का 5, सॉल्व कर लीजिए, 11/100 गुणे 180 में से 40 जाएगा तो 140/20 गुणे x बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसको 0 0 2 7 14, 77/200। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नियर 0.35 के नियर अबाउट आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.35
35। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे मास्टर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिलता रहेगा और आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।